आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो 10th पास और जो आईटीआई पास वाले बच्चे हैं, जो उन लोगों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है साउथ रेलवे के अंदर। और यहाँ पर आपको जो है मंथली पेमेंट भी मिलने वाला है। और काफी बड़े नंबर पे 2500 से भी ज्यादा नंबर पे वैकेंसीज है यहाँ पर निकली है इन लोगों ने। सो देखते हैं हम डिटेल वाइज क्या एग्जैक्टली यहाँ पर पोजीशंस है एग्जैक्टली, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या पेमेंट रहने वाला है, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। डिटेल वाइज सारी चीजें देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पहले क्या डिटेल्स है, कहाँ से क्या नोटिफिकेशन आनी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें रहने वाली है। सो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर हम, तो इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की डेट है वो 29 जनवरी रहने वाली स्टार्ट डेट, और जो एंडिंग रहने वाली 28 फरवरी रहने वाली है, जो कि निकल के आ रही है साउथर्न रेलवे की तरफ से। और पोजीशन की बात करें यहाँ पर तो कंबाइंड नोटिफिकेशन है ये, एज अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है रेलवे के अंदर है ये 2023 या 24 के लिए, 23 और 24 के लिए रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की वैकेंसीज है। और काफी बढ़िया नंबर पर वैकेंसीज है यहाँ पर, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर काफी फ्रेशर्स के लिए भी है, प्लस यहाँ पर जो कुछ और भी कैटेगरीज है, एक्स आईटीआई कैटेगरी भी है। तो हम उसको भी देखेंगे। काफी सारे ऑलमोस्ट जो आईटी के ट्रेड्स रहते हैं उसको, बहुत सारे ट्रेड्स को यहाँ पर इन लोगों ने कवर कर लिया है मोस्टली। तो देखते हैं हम चीजें क्या बता रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे कैंडिडेट रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस एरिया फॉलोइंग विद द जियोग्राफिकल jurisdiction and of southern railway alone are eligible for। तो यहाँ पर कुछ इन लोग ने लोकेशंस बताई है, जो लोकेशंस वाले हम सिर्फ और सिर्फ वहां के बंदे, अगर जो उन लोग वहां पर रहते हैं तो ही वो लोग इस चीज के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, केरला हो गया, और अंडमान एंड निकोबार भी हो गया, प्लस लक्षद्वीप आइलैंड भी हो गया। And only the two districts of Andhra Pradesh, namely SPSR, Nellore and Chittor, ठीक है। और दूसरा है वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, नेमली है सर दक्षिणा कन्नड़ा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन आपको जो ऑनलाइन यहाँ पर देना है आपको। जो पोजीशन की बात करें हम, फ्रेशर्स की कैटेगरी के लिए यहाँ पर डिजाइन ट्रेड जो रहने वाला फीटर का रहेगा। वो टोटल ये पोजीशन यहाँ पर 20 है, ठीक है। पर कैरियज एंड वेगन वर्कर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, जो फीटर में ट्रेड में भी रहने वाले हैं और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में भी रहने वाले हैं। टोटल इसकी वैकेंसी रहने वाली है इसके अंदर। और आगे हम बात करें, यहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल है, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, जिसमें रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और कार्डियोलॉजी के अंदर तीन ट्रेड के अंदर लिखी है। टोटल नंबर वैकेंसीज जो रहने वाली है 20, ठीक है, इंक्लूडिंग SC ST OBC EWD। EWS में पोजीशन नहीं है यहाँ पर, बट UR SC और ST के लिए और OBC के लिए पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर एक आईटी कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ले लिए पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे काफी लंबा लिस्ट है, तो मैं आपको एक एक नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको सारे ट्रेड्स जो है बता देता हूँ। पीटर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, कोपा हो गया, ठीक है, वेल्डर हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, यहाँ पर प्लम्बर है, डीजल मैकेनिक है, पेंटर है, ठीक है। यहाँ पर पलक्कड़ डिवीजन के लिए भी है, तिरुवनंतपुरम के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर और आगे हम देखें मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, और SSS स्टेनोग्राफर के लिए हो गया यहाँ पर, ठीक है। और वायरमैन के लिए भी है। और आगे हम देखें अगर हम, तो पासा है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे लोको वर्क्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के लिए भी, इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी है। और आगे हम देखें तो चेन्नई डिवीजन में यहाँ पर बता रहे हैं, चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल के लिए है, रोलिंग स्टॉक। एंड यहाँ पर आप पूरा डेटा देख सकते हो कौन से डिवीजन में, हर डिवीजन में हर ट्रेड के लिए यहाँ पर जो इन लोग ने कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया हुआ है। तो काफी लंबा है वैसे, बट आपको मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सारी बता देता हूँ कि कितनी है, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आप देख सको कि बाद में आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से बिल्कुल ही फ्री में आप बायो से लिंक मिल जाएगा आपको, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन कर लीजिए आप। तो आप ताकि जो है ये सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ पाए। एंड आगे हम बात करें यहाँ पर, तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 50 ईयर्स, 15 साल एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए एज लिमिट के अंदर। और जो है नॉट हैव कंप्लीटेड 22 to 24 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। और एक्स ITI द अपर एज रिलैक्सेबल फॉर 3 साल के लिए OBC के लिए, 5 साल SC ST के लिए रहने वाले, और 10 साल जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहने वाली आपकी जो सूड द फीटर के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या मांगा गया, 10 पास मांगा गया है, ठीक है। विथ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर,
ठीक है, तो साथ में जो है यहाँ पर आपको 10+2 भी चाहिएगा, और 10th में जो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फीटर के लिए 2 साल का है यहाँ पर, वेल्डर और गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है उनके लिए 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए, लेबोरेटरी वालों के लिए मेडिकल में 9 पास एग्जाम चाहिएगा अंडर 10+2 एजुकेशन। साथ में जो उसका सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और बायोलॉजी भी चाहिएगा आपको 50 मार्क्स के साथ, 50% के साथ। तो यहाँ पर जो है मिनिमम 50% जो रहेंगे, SSLC नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, उन लोग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ UR और जो OBC और EWS कैंडिडेट्स है उन लोग के लिए। और यहाँ पर इन लोग ने क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले जो पर्सन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, वो नॉट एलिजिबल है, तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें उसमें अप्लाई करके। And the candidate should have already passed the prescribed qualification on the date of issue a candidate. Candidates with examination of letter are not eligible. ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन बताया यहाँ पर इन लोगों ने कि क्या क्या आपको चाहिएगा, कौन सा ट्रेड के हिसाब से है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, आपका ट्रेड का दिया गया है, ट्रेड फिटर, टर्नर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, मोटर। तो यहाँ पर इन लोग क्या बोलते हैं, 10 पास चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और उसके साथ चाहिए आपका साइंस और मैथमेटिक्स हो अंदर 10+2 सिस्टम एजुकेशन, और उसके साथ जो है आपने ITI कोर्स रिलेवेंट ट्रेड में किया होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यही क्वालिफिकेशन सबके अंदर है मोस्टली। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, फिर भी आप चाहो तो डिटेल वाइज नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। जैसा हम यहाँ पर कोपा का सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का देखेंगे अगर हम, तो 10 पास है 50% मार्क्स के साथ, 10+2 होना चाहिए। एंड एल्सो साथ में जो है NTCB, NTCI, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा के अंदर होना चाहिए। NCVT कोर्स क्या होना चाहिए आपका इसके अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर आगे हम देखते हैं IT के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट मेंटेनेंस का है। तो यहाँ पर 10 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ, 10+2 किया होना चाहिए, और ITI का कोर्स भी रिलेवेंट ट्रेड में किया हुआ होना चाहिए। वो भी 1 साल का रहेगा, ये सारे के सारे 1 साल का रहेंगे, मोस्टली यही होगा। 10+ मांगा होगा तो 50% मार्क्स के साथ, और 10+2 होना चाहिए अंडर, और साथ में जो है ITI ट्रेड रिलेवेंट किया हुआ होना चाहिए यहाँ पर। तो ये चीजें रहेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज मार्क किया है कि SSLC नॉट एप्लीकेबल, 50% का जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, और हायर एजुकेशन ऑल्सो नॉट अलाउड। एंड आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी और PWD कैंडिडेट्स के लिए, आप अपना कैटेगरी यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरा इन लोग ने यहाँ पर बताया हुआ है कौन से कैटेगरीज में आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पर वही PWD कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्स दी गई है, EWS के लिए दी गई है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस में काफी कम रखेगा, 100 रुपीज की गई है। ठीक है, नो एप्लीकेशन फी जो रहने वाली है वो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल, OBC और EWS के मेल्स को ही पेमेंट यहाँ पर करना रहेगा। रेट ऑफ स्टाइपेंड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो इन लोग ने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंगली लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इज वही सेम चीज है, कैंडिडेट्स मैट्रिकुलेशन विद 50% मार्क्स होने चाहिए, IIT एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज ऑफ टू बोथ। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी है यहाँ पर, एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर, नॉट कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपको जो ये जितना ड्यूरेशन दिया उतना ड्यूरेशन के लिए कोई गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एज ए अप्रेंटिस है। तो आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम रहता है। ठीक है, मोस्टली वो 8 से 11 हजार, या फिर कई बार जो 12 हजार भी होता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 8 हजार से लेकर के 15 हजार के बीच में रहता है ये, डिपेंडिंग ऑन लोकेशंस क्या है आपका। ठीक है, फिर कौन सी कंपनी में जा रहे हो आप, कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वो सारी चीजें भी मैटर करती है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया, देयर इज नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिस विल बी टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ट्रेनिंग। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, आपको वहां से जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा, वहां पर कोई आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। ठीक है, एंड आगे देख लीजिए क्या बात है, यहाँ पर इन लोग ने आपको सारी चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन करके आपको पहले ही बता दी है। कास्ट सर्टिफिकेट है और OBC का है, तो ये फॉर्मेट वगैरह आप लोग देख सकते हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो इसमें, अगर जो आपका जो अगर फाइनल हो जाता है इसमें, तो भाई आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फॉर्मेट के अंदर आपको सबमिट करना रहेगा, आप किसी कैटेगरी से आते होंगे तो।
और क्या इंपॉर्टेंट डेट तो मैंने आपको बता दी, लास्ट 28 फरवरी है, तुम मिस आउट नहीं करना, पहले से फॉर्म फिल कर देना, और इसमें कोई भी क्वेरी या कुछ भी रहता है तो आप मेरे को बता देना। और बिल्कुल भी कोई नेता जैसे काम मत करना, बिकॉज अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और जो है वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।